हरियाणा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उथापथल बढ़ता ही जा रहा है। अब पीएम मोदी ने सोनीपत में रैली करते हुए कहा है कि कांग्रेस से ज्यादा धोखेबाज कोई नहीं है। चलिए आज मोटा मोटी आपको बताते हैं पीएम मोदी सोनीपत में थे और उन्होंने इस दौरान क्या कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी कि आज 25 सितंबर 2024 को हरियाणा के सोनीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया वो प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी प्रेरणा से बीजेपी भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में मतदान का रिकॉर्ड टूटा वो भी दुनिया ने देखा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मतलब हरियाणा चुनाव में इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन आ रहा है नजदीक कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। आज मैं जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार भाजपा सरकार। सोनीपत की धरती से महान सपूत सर छोटू राम को प्रणाम करता हूं। उनका जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश आगे बढ़ रहा है। अब भारत में निवेश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। इसके आने जाने से नौजवानों को बहुत फायदा होगा। बीते 3 साल में ही रोजगार बन रहे हैं। भारत में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को पालने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की जमीनों को छीना जाता था। उन्होंने कर्नाटक के सीएम का जिक्र करते हुए ये कहा कि इस केस की जांच होनी चाहिए। मतलब जो सिद्धारमैया के ऊपर केस चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया है। अगर ये लोग यहाँ आ गए तो क्या होगा। कांग्रेस जैसी धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस को पहचानना जरूरी है। बीजेपी सरकार पर बीते 10 साल में भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं। हम हरियाणा में ओलंपिक कराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यहाँ के बच्चों को मदद मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी को कश्मीर के मामले पर घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू में आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है, अपराधियों के एजेंडे को भारत में लाना चाहती है। कांग्रेस के शासन में 10 साल पहले क्या होता था, दलितों पर अपराध होते थे। कांग्रेस से जो भी पीएम बना उसने आरक्षण का विरोध किया है। नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है। कर्नाटक में कांग्रेस गलती से आई, ये लोग आपस में झगड़े सुलझाने में ही लगे रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरह से हरियाणा में चुनावी हुंकार भरा। लेकिन देखा जाए तो हरियाणा में इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है पर 3 जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस बार हरियाणा के लिए। पहलवान, किसान और नौजवान। देखा जाए तो किसान सड़क पर हैं, वहीं पहलवानों का भी बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा के अंदर में, और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रही है नौजवानों के लिए। तो इन तीनों मामलों पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है। 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 में से 10 सीट जीत करके यहाँ की लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव रहा उसमें 5 सीटों का नुकसान हो गया, यानी कि डायरेक्ट हाफ हो गई बीजेपी वहां पे। उसी तरीके से देखा जाए 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 में भी बीजेपी के खाते में 10 की 10 सीटें गई थी। लेकिन इस बार का जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से विश्वास खोती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पक्ष में रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहे हैं बहुत सारे, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस बार
हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।